जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य पहले स्कंद का छठा अध्याय करेंगे। कल का कंटिन्यू कर रहे हैं। सूत जी कथा सुना रहे हैं। जीव और ईश्वर कैसे अलग हो गए, इस चर्चा की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर से जीव का वियोग हुआ है, कैसे और क्यों हुआ, इस विवाद में समय लगाना व्यर्थ है। धोती पर दाग लग गया, कैसे और क्यों लगा ये ज़रूरी नहीं है। उसका दाग नहीं जाएगा इतना सोचने से। दाग को दूर करने के लिए धोती को स्वच्छ करना होगा, उसको धोना होगा। जीव जब निर्भय बनता है तभी वह भाग्यशाली होता है। जिसके सिर पर काल का भय होता है वह निर्भय कैसे हो सकता है। धन्य है वह जिन्हें मृत्यु का भय ही नहीं होता, जैसे ध्रुव, पांडव, ब्रज भक्त, गोपियाँ। धन्य है ये सब जिनको मृत्यु का डर ही नहीं लगता। कहते हैं ध्रुव तो मृत्यु काल को अपने सिर पर रख के ले गया था। ईश्वर की ये अपेक्षा होती है कि मनुष्य को दी गई बुद्धि और मन का उसने क्या किया। भगवान पूछते हैं, मैंने तेरे को बुद्धि और मन दिया, तूने उसका क्या किया। जीव को मृत्यु के दिन अर्थात हिसाब के दिन घबराहट होती है। जिसका जीवन साफ है उसका हिसाब भी साफ है। जिस दिन एक इनकम टैक्स ऑफिसर 1,00,000-2,00,000 रुपए का हिसाब मांगता है तो व्यक्ति डर जाता है। तो फिर जब ईश्वर को सारे जीवन का हिसाब देना पड़ेगा तो तुम्हारी क्या दशा होगी। पापों का अंतकाल में, जब अंतकाल में ही पापों की याद आती है और जीव जो है भयभीत हो जाता है। जब मृत्यु का भय है तब जीव को शांति नहीं मिलती। भगवान जब जीव को अपना लेते हैं तब भगवान का सेवक काल जीव का कुछ भी अहित नहीं कर सकता। कहते हैं जब हमने भगवान को अपना लिया तो काल उस जीव का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उपनिषद में कहा है जीव ईश्वर को पहचानता ही नहीं है। कहते हैं जीव को पहचान ही नहीं होती ईश्वर की। इसके लिए एक दृष्टांत दिया उन्होंने। एक व्यक्ति को मालूम हुआ कि गंगा के किनारे रहने वाले संत के पास पारसमणि है। पारसमणि पाने की इच्छा में वह संत की सेवा करने लगा। संत ने कहा, मैं गंगा स्नान में जा रहा हूँ, आकर तुम्हें पारसमणि दूंगा। संत चले गए, पर इस व्यक्ति को बड़ी अकुलाहट हुई। उसने सारी झोंपड़ी छान मारी पर उसे पारसमणि नहीं मिली। संत वापिस आकर कहते हैं कि तुझ में इतना भी धीरज नहीं था कि मेरे आने का इंतज़ार कर लेता। पारसमणि मैंने उस डिब्बिया में रखी है। उन्होंने वो डिब्बिया नीचे उतारी, वह डिब्बिया लोहे की थी। उस व्यक्ति ने सोचा ये कैसी पारसमणि है, जिस डिब्बिया में रखी वह डिब्बिया तो वही लोहे की, ये सोने की बनी ही नहीं। तब ये कहीं ये संत मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा। उसने संत से पूछा, पारसमणि के स्पर्श से तो डिब्बिया को सोने की बन जाना चाहिए। संत ने कहा इसलिए नहीं बनी सोने की क्योंकि पारसमणि जो है वो एक पोटली में रखी हुई थी। क्योंकि मणि का स्पर्श डिब्बी के साथ हुआ ही नहीं, इसलिए ईश्वर इसी तरह हमको भी ईश्वर और जीव हृदय में एक ही साथ रहते हैं, परंतु उनके बीच में वासना का पर्दा है, इसीलिए दोनों का मिलन नहीं होता। यही किस्सा हम लोगों के साथ है कि परमात्मा हमारे अंदर है लेकिन हमारे पास दोनों के बीच में वासना का पर्दा है, इसलिए हमारा मिलन ही नहीं होता। अर्थात ईश्वर को जीव पहचान ही नहीं सकता। जीवात्मा डिब्बिया में है और ईश्वर पारसमणि, दोनों के बीच में पर्दा हटाने की ज़रूरत है। अहम और ममता रूपी चिथड़ा दूर करना पड़ेगा हमको, तब हमारा मिलन होगा। जीव साधक है, सेवा सिमरन साधक है, श्री कृष्ण साध्य हैं। लोग मानते हैं भक्ति मार्ग बिल्कुल आसान है, सुबह भगवान की पूजा कर ले बस छुट्टी हो गई, सारा दिन भगवान भुलाए रहते हैं। ये भक्ति नहीं है। 24 घंटे ईश्वर का स्मरण करो, वह भक्ति है। भक्ति में आनंद है। मनुष्य सिर्फ शरीर की भक्ति करता है, मन की नहीं करता। भगवान के नाम का उच्चारण ना करे तो सब व्यर्थ है। मन संसार के विषयों में रमता रहे और शरीर ठाकुर जी की सेवा करता रहे, वैसी सेवा में आनंद नहीं आएगा। सेवा में क्रिया मुख्य नहीं है, भाव प्रधान होना चाहिए। सब विषयों से मन हटाकर तब सेवा का आनंद आएगा। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है। इस छठे अध्याय को हम आगे यहीं विश्राम देंगे और आगे इसका फिर उच्चारण करेंगे। जय श्री कृष्ण।